हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। ग्रेड फर्स्ट हेतु भी और अन्य भर्ती परीक्षाओं के अंदर जिनके अंदर ये बिंदु लगते हैं, जो भारतीय अपना राष्ट्र है, इसके अंदर जो विभिन्न आयोग हैं और जो बोर्ड हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। और स्पेशली विशेष तौर से ये फर्स्ट ग्रेड की जो भारतीय राजनीति है वहाँ पर ये फर्स्ट पेपर में बिंदु लगता है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसको शॉर्ट में है जो NCST भी है, जो देखने को मिल सकता है NCST। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं, कहाँ से क्या इसकी स्थापना की शुरुआत होती है और कहाँ कब है जो इसकी स्थापना होती है। देखिए साहब, पूर्व प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने वर्ष 1999 में जनजातीय मामलों के लिए एक मंत्रालय का है जो बनाया था। जनजातीय मामलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मंत्रालय कब बनाया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1999 में, 1999 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1999 में जनजातीय मामलों के लिए एक अलग से मंत्रालय किसके द्वारा बनाया गया, तो या उस समय कौन प्रधानमंत्री था? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब। इस प्रकार से भी सवाल है जो आ सकता है। स्थापना देखिए, अब शुरुआत श्री गणेश हो जाता है 99 से, जो एक मंत्रालय बनता है जनजातीय मामलों से रिलेटेड। स्थापना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 338 इसमें संशोधन करके, और संविधान संशोधन कौन सा था? 89वां संशोधन करके अधिनियम 2003 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A जोड़ा गया, इसको सम्मिलित किया गया। और इसी एक्ट के बाद में, इसी अधिनियम के बाद में 19 फरवरी 2004 को है जो इसकी स्थापना होती है। किसकी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना होती है 19 फरवरी 2004 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद था 338, इसमें संशोधन किया जाता है, और संशोधन था 89वां। संशोधन कौन सा था? 89वां संशोधन था। उस अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 338A, और उसके तहत है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना होती है। इस अधिनियम के तहत 19 फरवरी 2004 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगर अच्छा लग रहा है, जानकारी उपयोगी लग रही है, तो तमाम साथियों तक आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट करके भी बताइएगा, और सब्सक्राइब करने वाले बेल आइकन को क्लिक कर लेना। अब देखिए, इस संशोधन के द्वारा क्या होता है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दो के लिए राष्ट्रीय आयोगों को दो अलग अलग आयोगों में है जो प्रतिस्थापित किया गया। दो अलग अलग आयोगों में प्रतिस्थापित किया गया। कौन कौन से? पहला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC, और दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST। ठीक बात यहां तक? आगे देखिए, अब इसमें क्या कुछ सदस्य होते हैं, क्या उनका काम होता है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इस आयोग में भैया एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और 3 जो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य शामिल है इसमें। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य, और जिनमें से भी जो 3 पूर्णकालिक सदस्य उनमें एक महिला सदस्य भी शामिल होती है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से एक महिला सदस्य है जो शामिल होती है। ठीक बात। कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, और NCST के जो सदस्यों का कार्यकाल है, जब पूछ लिया जाए कि NCST के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भैया, तो कार्यकारी अध्यक्ष
उपाध्यक्ष और एनसीएसटी के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, जिस डेट को, जिस तिथि को ये पदभार ग्रहण करते हैं, अपनी पोस्ट पर जो ज्वाइनिंग करते हैं, वहाँ से लेकर 3 वर्ष तक होता है। तो कितना होता है इनके सदस्यों काल? 3 साल होता है भैया। कितने? 3 साल होता है जिस डेट को ये ग्रहण करते हैं। अब इस आयोग की और हम बात करें तो इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, इस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि एनसीएसटी के आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको किस स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त है? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है अध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष की हम बात करें तो उसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ये सवाल भी आपसे जो पूछा जा सकता है भैया। सवाल है जो किसी भी प्रकार से बिल्कुल सिंपल सी लाइन से जो साधारण सा और साधारण से असाधारण सवाल है जो बनाया जा सकता है। जबकि जो कि बाकी के सदस्य होते हैं उनको भारत सरकार के सचिव पद का जो दर्जा दिया, अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री के बराबर दर्जा, और जो बाकी अन्य सदस्य होते हैं उनको भारत सरकार का जो सचिव है उसके पद का जो दर्जा दिया जाता है भैया। ठीक बात। चलिए आगे देखिए, और अपना ये ऊपर नाम देख रहे हो कवि आदि गणेश, इस नाम से भी यूट्यूब चैनल है जिस पर हिंदी की क्लासेज चलती है, और नवसृजन क्लासेज ये चैनल है ही, और इस नाम से एप्लीकेशन भी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इसके काम और इसकी जो पावर्स है, इसके जो कार्य और जो शक्तियां हैं उनको देखते हैं। एनसीएसटी भी आ सकता है शॉर्ट में कि एनसीएसटी के कार्य और शक्तियां निम्न में से नहीं है या है। ठीक है, या एनसीएसटी की स्थापना कब होती है, प्रारंभ में मंत्रालय इससे रिलेटेड कौन बनाता है, तो इस प्रकार ये नाम भी ध्यान में रखना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के खंड 5 के तहत आयोग को निम्नलिखित काम और कार्य सौंपे गए। तो काम और कार्यों को जैसे कि कंप्लीट डिटेल 338 एक नया आर्टिकल बनाया तो उसी में शामिल होगा सारी की सारी जो बातें। पहली बात क्या निकल कर आती है? पहली बात निकल कर आती है भैया, एनसीएसटी को संविधान के तहत या अन्य कानूनों के तहत या अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी का अधिकार है। संविधान के तहत या कानूनों के तहत अनुसूचित जनजाति को जो भी चीज़ें प्रदान की गई, सुरक्षा के उपाय प्रदान किए गए, उनसे रिलेटेबल जो कोई भी मामले होते हैं उनकी जांच करना, उन पर उनकी देख रेख करना, ये सारा का सारा काम एनसीएसटी का है। दूसरा क्या काम होता है इसका? अनुसूचित जनजातियों के जो सामाजिक आर्थिक विकास की जो योजना है, उनकी सोशल और इकोनॉमिक से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट की योजनाएं हैं उस प्रक्रिया में भाग लेने और उसकी सलाह देने पर कि इनके लिए ये करो, इनके लिए ये करो, ये हितकारी होगा, ये तमाम काम है जो एनसीएसटी करता है। संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन भी करता है एनसीएसटी। प्ले स्टोर से अपने नवसृजन क्लासेज नाम से एप्लीकेशन भी है, ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ और टेस्ट सीरीज वगैरह भी चल रही है। आगे देखिए, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एनसीएसटी अपनी कंप्लीट जो रिपोर्ट होती है किसी भी मुद्दे पर, वो रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये ध्यान में रखिएगा, रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो आयोग जो है अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उनके जो सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित जो भी मामले होते हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी काम होते हैं, उनके प्रभावी बिल्कुल सही तरीके से जो उनका कार्यान्वयन हो, उसके लिए के जो आवश्यक उपाय किए जाते हैं, उनसे संबंधित एक सालाना वार्षिक ईयरली रिपोर्ट है जो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को। एनसीएसटी के जितने भी काम होते हैं उनसे संबंधित सालाना वार्षिक ईयरली जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को है जो सौंपी जाती है। तो ये था साथियों एनसीएसटी का कंप्लीट बिंदु। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से नवसृजन क्लासेज अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर हिंदी का सुपर 100 बैच भी चल रहा है, यहाँ से जुड़कर भी अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बाकी 11 दिसंबर को नेट का पेपर होने वाला है, अभी भी 1-2 रोज़ है। आप चाहें तो 1000 के तकरीबन सवाल हैं, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। पहले 7 दिन तक ऑफर था 99 का, अभी 299 रुपये हैं इसकी टेस्ट सीरीज़ की जो प्राइस है। 2 दिन में आप चाहें तो 1000 सवाल का प्रैक्टिस देकर देख सकते हैं, यकीनन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो यूजीसी नेट हिंदी की टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी।
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जितने ज़्यादा साथियों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा साथियों की मदद हो पाएगी। हमारा प्रयास आपको बेहतरीन कंटेंट देने का, आप भी प्रयास करें अपने इस चैनल को और बेहतरीन और बेहतर है जो बनाने का। जय हिंद, फिर मिलता।